पवन सिंह यहाँ पे आया करते थे बचपन में, हमने सुना है। यहाँ से आशीर्वाद भी मिला है उनको, जानते हैं? हाँ जानते हैं, यही माता जी की कृपा से उनका देन है। वो अपना गला दी थी जी। माता जी, वो उनको गला दी थी कि हाँ तुम सरस्वती के पुत्र थे, अभी भी हैं, आगे चल के और भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो अपना गला खुद दी थी कि जाओ बेटा तुम जहाँ जाओगे नाम रोशन करके आओगे। पवन सिंह यहाँ पर आते थे गाने के लिए, अजीत सिंह के साथ, अपने चाचा जी के साथ में आते थे, और यहाँ पर गीत गाना भी होता था, गाते भी थे। लेकिन आज के डेट में भूल गए हैं। पवन सिंह गाना भी गाए यहाँ पे कि अलगा अलगा रूप में माई रहेलू, जाने ला देश विदेश। सब गाना अच्छा गाए थे, फिर भी भूल गए, क्यों भूल गए तो वही जानते होंगे। आज के डेट में यहाँ पे आइबो नहीं करते हैं। शूटिंग वूटिंग के दौरान बीच में आए थे, फिर यहाँ पे नहीं आए थे। हाँ, अभी वोट जो हो रहा था, इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले आए थे यहाँ पे, आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेके चल गए थे, लेकिन बीच में उतना नहीं आते थे। पहले भी नहीं आए थे। याद तो जरूर होगा कि हाँ हम यहाँ से आगे बढ़े थे, फिर बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो उनका मन जानता होगा। विकास तो करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इसका। और इनको इसके बारे में तो पवन सिंह को सोचना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह यहीं से आगे बढ़े हैं, उनको तो सोचना चाहिए। लेकिन आदमी का पैसा आता है तो घमंड आ जाता है, जानते ही आप, और आदमी भूल जाता है सब बारे में, क्या पहले थे क्या नहीं, भूल जाता है आदमी। आगे बढ़ने के बाद सब पीछे वाला भूल जाता है, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए। और ये गलती है उनका, और गलती की सजा कहीं ना कहीं मार देवे करेंगे इनको, और जब मिल जाए उनको सोचना चाहिए इस बारे में। तो अगर आज के डेट में वो इतना पैसा कमा रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ एक ऐसा काम वो करते आके यहाँ पे पूरा मंदिर इतना अच्छा से बनवाते थे, तो और लोग भी जानते कि हाँ भाई पवन सिंह यहाँ से आगे बढ़े थे, तो कुछ तो किए ना यहाँ से, उन्हीं की वजह से आज उतना एकदम सीमा चरण पे वो खड़े हैं। पवन सिंह ये गाते भी हैं और कहते भी हैं कि इहो रूपवा राउर मई जानी देश विदेश, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह उस समय 2008 में जो थे, आज वो क्यों नहीं है? और पवन से पवन सिंह और पवन सिंह से पावर स्टार का सफर तय करने वाले पवन सिंह इस मौजमपुर के स्थान को अब क्यों भूल गए? तमाम मुद्दा है। पहले आज हम आ चुके हैं मौजमपुर के सती कुमारी जो माता है उनके दरबार में। एक बार ऊपर दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए, ये कितना पुराना ये मौजमपुर का ये जो माता जी का स्थान है सती माता का, और क्या यहाँ का राज है, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ को दिखाएंगे कि यहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह पहली बार कब आए थे और कैसे इनको आशीर्वाद मिला, और यहाँ से उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके दूर दूर तक वर्ल्ड वाइड, कहीं ना कहीं जाके वर्ल्ड लेवल पे नाम किए हैं। आइए थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, रुख करते हैं, और ये माता जी का दरबार है। सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये माता जी का पहले आवास हुआ करता था, लेकिन आवास जब उन्होंने सती हो गई और उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को जब त्याग कर दिया, सती हो गई, तो कहीं ना कहीं उनका घर ही उनका मंदिर बन गया और यहीं पे उनका सारा पूजा पाठ होता है, और ये कहीं ना कहीं उनका आवास हुआ करता था। माता जी का इतना योगदान पावर स्टार पवन सिंह पे रहा है कि माता जी के गोद में वो खेले हैं। माता जी के मतलब जब माता जी थी और पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पे आया करते थे, उस समय माता जी कहीं ना कहीं उनको गोद में खिलाया करती थी, और खिलाने के बाद माता जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह इतना लेवल के बड़े गायक बन चुके हैं। लेकिन सवाल कई तरह के है कि पवन सिंह से पावर स्टार पवन सिंह का तो सफर तय कर लिए, लेकिन इस मौजमपुर की सती माता के इस दरबार को क्यों भूल गए? आते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, ना के बराबर क्यों, ये सवाल है। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए माता का बहुत बड़ा फोटो यहाँ पे लगा है, और ये माता का आवास हुआ करता था। और माता जी का इधर आ जाइए थोड़ा सा, जिस रूम है ये, और माता जी का ये घर था, तो थोड़ा सा अंदर हम आएंगे और आके दिखाने का प्रयास करेंगे कि माता जी यहीं पे पूजा पाठ करती थी, और देख सकते हैं माता जी का आवास हुआ करता था, और माता जी का यहाँ पे स्थापना किया हुआ है, और माता जी का यहाँ पे पूर्ण रूप से पूजा किया जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे श्रद्धालु जो हैं आते हैं और यहाँ पे श्रद्धा से सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, और आरतियाँ भी होते रहती हैं। आइए थोड़ा सा अंदर से निकल के और बाहर की तरफ रुख करेंगे और दिखाएंगे आपको, पूरे घर का भ्रमण करवा देते हैं। बाकी तमाम मुद्दा पे भी अभी चर्चा करेंगे हम। थोड़ा सा इधर आ जाइए और इधर दिखाइए कि ये पहले आवास हुआ करता था और कैसे माता जी यहीं पे रहा करती थी। और ये सारा ये कहीं ना कहीं ये आवास का उनका पूरा स्पेस है, और यहीं पे माता जी का कहीं ना कहीं 6 साल की उम्र में, जैसे कि बाबा ने हमें बताया कि 6 साल की उम्र में माता जी ने इसी आवास से, इसी घर से कहीं ना कहीं दीक्षा ली थी, और वो बाबा दीक्षा दिए। तो इसके बाद कहीं ना कहीं माता जी 16-17 वर्ष का उनका पूरा ये था जो जीवन शैली था। इसके बाद उन्होंने
अपने स्वेच्छा के अनुसार वो सती हो गई। और मैं बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह को जब माता जी यहाँ पे खिलाया करती थी, गोद में उनको आशीर्वाद दिया करती थी, तो पावर स्टार पवन सिंह का शुरुआती दौर था। उनके चाचा जी लेके आया करते थे यहाँ पे और उनको प्रशिक्षण दिया करते थे। अभी पवन सिंह पूर्ण रूप से गायक नहीं बने थे। और जब माता सती हुई उसी टाइम 2008 या 7 की बात होगी, शायद मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि एक साल ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे 2008 में ही माता सती हुई थी। और सती होने के बाद पवन सिंह का एक गाना आता है, अलगा अलगा रूप में माई रहेलू हरमेश। और पवन सिंह कहते भी हैं कि आज ये इधर से थोड़ा आजिए, पवन सिंह ये गाते भी हैं और कहते भी हैं कि इहो रूपवा राउर माई जानी देश विदेश। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह उस समय 2008 में जो थे, आज वो क्यों नहीं है और आज वो क्यों भूल गए हैं, इसी के जांच पड़ताल में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, थोड़ा भाई हैं, इनसे बात करने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा बिक्कू कुमार सिंह। बिक्कू जी, कहाँ घर है आपका? मौजमपुर ही है। मतलब माता के दरबार पे आना जाना हमेशा लगा रहता होगा और काफ़ी करीब से जानते होंगे माता के दरबार को, मंदिर को, यहाँ की कृपा को। हाँ एकदम बिल्कुल। क्या यहाँ की कृपा है माता का? कितना आशीर्वाद रहता है? मौजमपुर वासी हैं आप लोगों पर कितना मतलब छत्र छाया रहता है माता जी का? बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में। हाँ। कोई भी बात बोलो, कोई भी दिल से अगर इच्छा से कोई बोलेगा तो हर मनोकामना पूरा होता है। दिल से मांगने पे हर मनोकामना पूर्ण होता है। कुछ भी आप बोलिए, दिल से बोलिए, कुछ भी, यहाँ से बाबा सब आशीर्वाद देते हैं। माता जी से आशीर्वाद जो लेके जाता है एकदम सफल होके आता है। एकदम बिल्कुल। पवन सिंह यहाँ पे आया करते थे बचपन में, हमने सुना है। हाँ। यहाँ से आशीर्वाद भी मिला है उनको, जानते हैं? हाँ जानते हैं। अब आते हैं कि नहीं आते हैं? अब उतना नहीं आते। हमको लगता है कि शायद उनको याद तो जरूर होगा ये सब कि हाँ यहाँ से आज तक बहुत ऊपर गए हैं। मतलब उनको तो आज तक जानना होगा ना कि हाँ यहाँ से हम आगे बढ़े हैं। आज के डेट में यहाँ पे आइबो नहीं करते हैं। शूटिंग वूटिंग के दौरान बीच में आए थे, फिर यहाँ पे नहीं आए थे। हाँ, अभी वोट जो हो रहा था, इलेक्शन से पहले आए थे यहाँ पे, आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेके चल गए थे। लेकिन बीच में उतना नहीं आते थे, पहले भी नहीं आए थे। याद तो जरूर होगा कि हाँ हम यहाँ से आगे बढ़े थे। फिर बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो उनका मन जानता होगा। एक गाना भी गाए थे कि इहो रूपवा राउर माई जानी देश विदेश, लेकिन आज भूल गए। आप लोगों को थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि बताइए, हमारे गांव घर के जवार के बगल के गए हैं और आज भूल गए। हाँ भूल गए हैं, भूले तो नहीं होंगे, याद तो जरूर होगा उनको। हाँ। कि हाँ लेकिन माता जी को ना भूल गए। हाँ माता जी को भूल गए, ऐसा थोड़ी ना। आज भगवान यही माता जी की कृपा से उनका देन है। वो अपना गला दी थी माता जी, वो उनको गला दी थी कि हाँ तुम सरस्वती के पुत्र थे, अभी भी हैं, आगे चल कर और भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ वो अपना गला खुद दी थी कि जाओ बेटा तुम जहाँ जाओगे नाम रोशन करके आओगे। लेकिन अब क्या लगता है कि पवन सिंह जिस लेवल पे पहुंचे हैं, वर्ल्ड लेवल पे वो हैं, क्या लगता है कि माता का दरबार ऐसा ही होना चाहिए और विख्यात होना चाहिए? जैसे कि उन्होंने गाने में बताया कि देश विदेश जानेगा, आज तो कहीं ना कहीं नाम लेते भी नहीं है वो, उनको लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ लेना तो चाहिए। अब अगर आज के डेट में वो इतना पैसा कमा रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ एक ऐसा काम वो करते आके यहाँ पे पूरा मंदिर इतना अच्छा से बनवाते थे, तो और लोग भी जानते कि हाँ भाई पवन सिंह यहाँ से आगे बढ़े थे, तो कुछ तो किए ना यहाँ से। उन्हीं की वजह से आज उतना एकदम सीमा चरण पे वो खड़े हैं। आप लोगों के मन में मलाल रहता है पवन सिंह के? बहुत रहता है। बीच में आए थे हम लोग, आशीर्वाद आए थे यहाँ पे, वीडियो बना था, वीडियो है मेरे पास, सब चीज़ है। तो आप लोगों का मतलब कोई गांव से कोई कहता है नहीं है कि पवन जी ऐसे करते वैसे, मतलब कुछ राय मशवरा नहीं होता है? नहीं मशवरा क्या होगा, जो होता है वो सब भगवान का कृपा है जी। हाँ। देखिए एक और शख्स हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? जी सजल नाम है मेरा। तो क्या लग रहा है माता के बारे में कितना जानते हैं और माता का कितना असीम कृपा है पवन सिंह पे या फिर पूरे ग्रामवासियों पे? ग्रामवासियों तो पूरा कृपा है माता जी का, पवन सिंह पे कृपा है। और माता जी हम लोग लगता है कि 6 साल में दीक्षा ले चुकी थी। हाँ। मस्त बाबा एक थे, उन्हीं से दीक्षा ली थी। माता जी गुरु जी यहीं पर हैं, उनका फोटो भी है। और उन्हीं से दीक्षा लेकर 6 साल में मतलब कि अपना साधु रूप धर ली थी और उसी समय से लगी हुई थी। और पवन सिंह यहाँ पर आते थे गाने के लिए, अजीत सिंह के साथ, अपने चाचा जी के साथ में आते थे और यहाँ पर गीत गौनाई भी होता था, गाते भी थे। लेकिन आज के डेट में भूल गए हैं। पवन सिंह गाना भी गाए यहाँ पे कि अलगा अलगा रूप में माई रहेलू जानेला देश विदेश, सब गाना अच्छा गाए थे, फिर भी भूल गए। क्यों भूल गए तो वही जानते होंगे। क्या लग रहा है कि इस मंदिर का जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से आवास पहले हुआ करता था आज भी वैसा ही है, क्या लगता है इसका विकास नहीं होना चाहिए? पवन सिंह को कुछ बेहतर नहीं करना चाहिए? विकास तो करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इसका। और इनको इसके बारे में तो पवन सिंह को सोचना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह यहीं से आगे बढ़े हैं, उनको तो सोचना चाहिए। लेकिन आदमी के पास पैसा आता है तो घमंड आ जाता है, जानते ही आप, और आदमी भूल जाता है सब बारे में, क्या पहले थे क्या नहीं, भूल जाता है आदमी। आगे बढ़ने के बाद सब पीछे वाला भूल जाता है। लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए और ये गलती है उनका, और गलती की सजा कहीं ना कहीं मात देवे करेंगे इनको, और जब मिल जाए उनको सोचना चाहिए इस बारे में। तो आप लोगों को मलाल रहता होगा कि इतना बड़ा स्टार हमारे बीच से निकला है और यहीं के आशीर्वाद पाके इतना लंबा सफ़र तय किया है।
यहाँ पे तो कुछ करना चाहिए, मन में मलाल तो रहता जी ही जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, क्योंकि देखिए जब गाना में नाम ही है कि ताहा रुपवा इहो रुपवा माई जाने देश से विदेश, तो देश विदेश को नाम जनाने के लिए कौन जनाएगा? जब आप आगे बढ़े हैं तो आपको जानना चाहिए ना। तो आप कहीं नामे नहीं ले रहे हैं, ना कि चर्चा करें, ना यहाँ पर आ रहे हैं। और वो पवन सिंह यहाँ पर आते भी तो 10 गो लड़का रहता है साथ में, तो वीडियो बना लेगा जरूर है, 10 गो वीडियो वायरल होगा, उस 10 लड़के से 100 लड़के जानेंगे तो 100 को नाम जाना है जी। लेकिन आज की डेट में कोई नहीं जान रहा है, वो भी नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ से लोग जानेगा? कहीं ना कहीं सारे लोगों के बीच में मन में मलाल है। यहाँ पे कुछ लड़कियां, आप लोग बात करना चाहेंगी? नहीं चाह रही हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? यदि पावर स्टार पवन सिंह यदि उनके टीम तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आपको इस चीज़ पे, इस हर एक बातों पे विचार करना चाहिए। और इस माता के दरबार में जिस तरह से आपने वादा किया था गाने के माध्यम से कि देश विदेश जानेगा, तो आपका दायित्व बनता है कि आप देश और विदेश तक इस माता के दरबार को पहुँचाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं, प्यारा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।